हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सबका स्वागत है यादबीन स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम फिर से लेके आए हैं आप सबके लिए एक और नया टेस्ट पेपर जिसको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं। पिछले जो टेस्ट पेपर सॉल्व कराए थे बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए जिन्होंने काफ़ी मेरे काम को सराहा और उन्होंने बताया कि उन्हें काफ़ी फ़ायदा पहुंचा इस चीज़ से। तो यहाँ फिर से उसी एक सोच को लेते हुए कि आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचे और आने वाले एग्जाम्स में आप बेटर ढंग से एग्जाम्स पेपर को सॉल्व कर सकें, हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक अपनी यही एक स्ट्रेटजी को पहुंचा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अगले टेस्ट पेपर को। तो यहाँ पे पहला हमारा एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट जो ये टेस्ट पेपर है एसएससी में आ चुका है और इसी लेवल के एग्जाम आपके एसएससी लेवल पर पूछे जाते हैं। तो उसी एक स्ट्रेटेजी को लेकर के, इसी सोच को लेकर के कि आगे आपको एसएससी एग्जाम्स में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, हम ये एग्जाम का जो सीरीज है, एग्जाम टेस्ट पेपर की सीरीज है, आप सबके लिए लेके आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्या है? ग्रामेटिकल एरर। आपको सबसे पहले यही देखना है कि क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को कितने तीव्रता के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं इस पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमने देखा ग्रामेटिकल एरर, तो तुम्हें डायरेक्ट एरर पर पहुंच जाना है कि हमें ये एरर पूछ रहा है। तो यहाँ देखते हैं, एज इट हैज बीन रेनिंग हैवीली, इट हैज बीन रेनिंग, तो हैज बीन हैव बीन के साथ आईएनजी का प्रयोग है, करेक्ट है। सिंस 2 आवर्स, तो हमारा दूसरा वर्ड है सिंस 2 आवर्स। तो हम ये जानते हैं कि सिंस का प्रयोग जो करते हैं, सिंस का जो प्रयोग करते हैं, सिंस का जो प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। काय के लिए किया जाता है? पॉइंट ऑफ टाइम। और जबकि फॉर का प्रयोग किया जाता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। काय के लिए? पीरियड ऑफ टाइम। तो फॉर का प्रयोग पीरियड के लिए किया जाता है और सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। तो लेकिन यहां पे 2 क्या है? 2 आवर्स क्या है? एक पीरियड है, एक पीरियड है और पीरियड के साथ हम काय का प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। तो हमारी एरर कहां पे? सिंस पे। सिंस 2 आवर्स की जगह क्या आएगा? फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहां पे हमारा दे रखा है एंटोनिम्स, हमें देखना है एंटोनिम। सीधे एंटोनिम पे जाओ। तो एंटोनिम है तो लिंगर का हमें बताना है कि लिंगर का एंटोनिम क्या होगा। लिंगर अपॉन, तो लिंगर का क्या मतलब होता है? लिंगर के साथ हम मोस्टली अपॉन का प्रयोग करते हैं। लिंगर अपॉन यानी किसी चीज में एंजॉयमेंट करना है, लिंगर में चाहत रखना। लिंगर का मतलब चाहत रखना। तो लिंगर के लिए हम प्रयोग क्या करेंगे? चूज, चाहत रखना, चुनना। लिंगर का मतलब है लिंगर अपॉन यानी चाहना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। सॉरी, अब यहां पे फिर से देखें, वर्ड सब्स्टिट्यूट, वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी क्या हमें यहां पे वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करना है। तो अब मेडिकल कंडीशन, वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? पूरी लाइन का एक वर्ड बताना है हमें। अब मेडिकल कंडीशन, मेडिकल स्थिति होती है इन विच, जिसमें समबॉडी पार्टली और कंप्लीटली, समबॉडी पार्टली और कंप्लीट, यानी कोई व्यक्ति या तो थोड़ा बहुत या पूरी तरह से लॉसेस देयर मेमोरी, जब अपनी याददाश्त खो देता है। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? स्वाभाविक है, ऐसी स्थिति को होते हैं एमनीशिया। क्या बोलते हैं? एमनीशिया। जब हमारी लॉस मेमोरी खत्म हो जाती है या हम अपनी मेमोरी खो देते हैं तो उसे एमनीशिया बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इंप्रूवमेंट, नो इंप्रूवमेंट, तुमने यहां देखा नो इंप्रूवमेंट, यानी ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। यहां हमें इस पार्ट को देखना है, क्या इस पार्ट में कोई गलती है, और गलती है तो वो इंप्रूव किस पार्ट से होगा, यानी 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो यहां गौर से देखें, he is not so friendly like she is। अब गौर से देखो, नॉट के साथ लगा हुआ है सो, और सो के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं? सो के साथ हमारा कॉम्बिनेशन क्या होता है? एज का।
लाइक के स्थान पर क्या आना चाहिए? एज। क्या आना चाहिए? एज आना चाहिए। तो हम यहां पे गौर से देखें तो एरर कहां पे है हमारी? लाइक में। तो हमारा पोर्शन क्या होगा? लाइक वाला। तो हमारा पोर्शन एज फ्रेंडली, लाइक की जगह क्या आएगा? एज। क्लियर? तो यहां पे सॉरी, मैं थोड़ा सा गलती कर गया हूं यहां पे। गौर से देखें, हम सो एज का प्रयोग हमारे फर्स्ट पॉइंट में है। मैंने थोड़ा सा गलती हो गई है। यहां हमारा सही होगा ऑप्शन सो एज का। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन, तो हमारा सही करेक्ट होगा सो फ्रेंडली एज, क्योंकि हमारे यहां नॉट का प्रयोग है और नॉट का प्रयोग है तो इसलिए सो एज का हम प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो हमें चारों स्पेलिंग्स में देखना है कौन सी स्पेलिंग हमारी करेक्ट है। क्लियर? तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इनकरेक्ट कौन सी है? तो हम गौर से देखें, स्टैट्यूटरी। करेक्ट स्पेलिंग, हमारी स्पेलिंग गलत है स्ट्रेटेजी की। स्ट्रेटेजी की जो स्पेलिंग होती है वो होती है STRATEGY। स्ट्रेटेजी की स्पेलिंग होती है STRATEGY और हमारी है TAGY। तो हमारा ऑप्शन सही होगा बी। बी पर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब यहां पे फिर से नो एरर। नो एरर का ऑप्शन है, यानी इसमें एरर बतानी है आपको। तो गौर से देखें, हाउ मैनी एग्स वर पुट इनटू द बास्केट। हाउ मैनी एग्स वर पुट इनटू द बास्केट, इसमें कौन क्या एरर है? हम अच्छी तरह जानते हैं कि एग को, हमारा जो एग वर्ड है इसे प्लूरल नहीं लिखते हैं। एग को प्लूरल नहीं लिखा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा ऑप्शन सही होगा सी। ये ध्यान रखना है कि एग शब्द को प्लूरल नहीं लिखा जाता है, ये EWG एग ही लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे, अब यहां पे हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें 4 वर्ड में से एक उपयुक्त वर्ड को इसमें फिल करना है और वो उपयुक्त वर्ड क्या होगा? गौर से देखें। दिस ऐप इज अ बेरी, इज अ वेरी वन। अब बेरी लगा हुआ है, बेरी जब लगा हुआ है तो स्वाभाविक है यहां हमें एडजेक्टिव चाहिए। क्या चाहिए? एडजेक्टिव, क्योंकि बेरी एडवर्ब होता है और एडवर्ब हमेशा एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। तो बेरी के साथ हम क्या लगाएंगे? एडजेक्टिव, क्योंकि कॉन्वीनियंट क्या होता है? ये नाउन है, कॉन्वीनियंस नाउन है, कंपिटेंसी नाउन है। तो हमारा सही वर्ड होगा कॉन्वीनियंट, यानी उपयुक्त। तो अ वेरी कॉन्वीनियंट वन, तो हमारा सही वर्ड क्या होगा? कॉन्वीनियंट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब यहां गौर से देखें, नो इम्प्रूवमेंट, फिर से आ रहा है नो इम्प्रूवमेंट। तो हमें देखना है कि नो इम्प्रूवमेंट को यहां पे हमारे दे रखे हैं 4 ऑप्शन, तो हमें इसे नो इम्प्रूवमेंट को कवर करना है। तो बी माइट एज वेल वॉच। तो यहां गौर से देखें, नो इम्प्रूवमेंट किसका मांग रहा है? मे या माइट से मांग रहा है। तो हमारा यहां पे ऑप्शन जो है यहां तक का हमें नो इम्प्रूवमेंट देखना है। तो वी माइट एज वेल वॉच, तो यहां पे माइट वॉच से गौर से देखें तो वी के साथ अगर वॉच लगेगा, वॉच या फिल्म वर्ब लगेगी, तो वर्ब को कौन क्वालिफाई करेगा? वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है? एडवर्ब। तो हम क्या लगाते हैं? वेल वॉच। वेल के साथ वॉच। वेल वॉच का मतलब होता है अच्छी तरह से देखना। तो वॉच क्या है? यहां पे वर्ब, वर्ब है और वर्ब को कौन क्वालिफाई करेगा? एडवर्ब। जबकि बाकी के एज सच कंजक्शन है, एज वेल एज कंजक्शन है, तो कंजक्शन से तो वर्ब जुड़ेगी नहीं। तो हमारा सही होगा माइट वेल। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? माइट वेल। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहां पे एक्टिव वॉइस, हमें से ऑल द इमेज बर्ड्स रेस्क्यूड फ्रॉम द बिल्डिंग बाय द फायरमैन, यहां पे हमें इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो यानी ये हमारा जो सेंटेंस है वो काय का है? पैसिव वॉइस का।
मैंने आपको बताया था पिछले अपने वीडियोज में कि किसी भी एक्टिव हो या पैसिव हो, हमें कोई भी चीज़ का हमें सीधे वर्ब पे जाना चाहिए। हमें यहाँ देखना है कि वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, वर रेस्क्यू, तो इसका मतलब है कि वॉज या वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगी हो तो इसका मतलब है ये है पास्ट इंडेफिनिट। क्या है ये? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में हमारी क्या रह जाती है? वॉज वर्ब को हटा करके इसकी जगह क्या कर देते हैं हम? सिर्फ सेकंड फॉर्म। इसे काय में चेंज करना है? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म की पहचान क्या होती है? इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। अब इसमें ऑप्शंस देखें। वर्ब में आर के साथ रेस्क्यू लगा हुआ है, यह ऑप्शन कट गया। हैव बीन लगा हुआ है, यह ऑप्शन कट गया। द हैव के साथ रेस्क्यूड लगा हुआ, ये ऑप्शन कट गया। तीन ऑप्शन कट गए क्योंकि हमें चाहिए सेकंड फॉर्म, और यहाँ आर, हैव और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब है हमें सेकंड फॉर्म में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। तो हमारा सही ऑप्शन होगा डी। द फायरमैन रेस्क्यूड ऑल द इनमेट्स फ्रॉम द बिल्डिंग। क्लियर? तो कोई भी एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव चेंज करना है तो सीधे उसकी वर्ब पकड़नी चाहिए, और वर्ब पर ही हमारी एरर होती है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ग्रामेटिकल एरर, फिर से वही एरर का पार्ट हमारे सामने आ गया है, हमें इसमें एरर ढूंढनी है। वी हैव, वी के साथ हैव लगा हुआ है, नॉट मीट, वी हैव नॉट मीट सम ऑफ आवर फ्रेंड। अब गौर से देखें, सिंस के साथ क्या लगा हुआ है? 6 मंथ, यानी पीरियड ऑफ टाइम। सिंस के साथ पीरियड ऑफ टाइम लगा हुआ है, जबकि पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग किसके साथ होता है? फॉर के साथ। तो सिंस के स्थान पर क्या आएगा? फॉर आएगा। सिंस के स्थान पर क्या आना चाहिए? फॉर आना चाहिए। और हमारी एरर कहाँ होगी? फर्स्ट पार्ट पे। हमारी एरर सीधे फर्स्ट पार्ट में होगी कि सिंस के स्थान पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। एक्टिव वॉइस, फिर से हमें एक्टिव वॉइस में जाना है। एक्टिव वॉइस में यानी ये सेंटेंस हमारा पैसिव का है और उसे एक्टिव में चेंज करना है। चाहे एक्टिव का हो या पैसिव का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को सिर्फ उसकी वर्ब पकड़नी है। और हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। ये सेंटेंस क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में जब हम एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में तो क्या वर्ब हो जाती है हमारी? हैज या हैव के साथ। हैज के साथ क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। हैज या हैव के साथ हमारी थर्ड फॉर्म आती है। अब हमें यह देखना है हैज या हैव के साथ हमारी इसमें सारे सब्जेक्ट प्लूरल हैं, तो इसका मतलब है हमें हैव के साथ थर्ड फॉर्म देखनी है। अब इसमें हैव के साथ थर्ड फॉर्म कहाँ लगी हुई है, कौन से सेंटेंस में, ये चेक करना है मात्र। यानी बी के साथ हैव टू आ रहा है, ऑप्शन कट गया। वी के साथ आर आ रहा है, ये ऑप्शन कट गया। इसमें बी हैव डिस्प्लेड, हैव के साथ कौन सी फॉर्म आ रही है? थर्ड फॉर्म आ रही है। फिर से एक नीचे वाले को चेक कर लेते हैं, नीचे वाले में विल भी आ रहा है, यानी ये भी ऑप्शन कट गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? थर्ड, सी। सी डायरेक्ट पहुंच गए आप। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में चेंज करने के लिए, बस आपको उसके वर्ब को करेक्ट ढंग से चेक करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वही वन वर्ड का प्रयोग है ये। द एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस। हम अपनी खुद की मेंटल या इमोशनल प्रोसेस को जब हम खुद चेक करते हैं, यानी अपने अंदर चेक करते हैं, यानी हम करते हैं ना अंतर्गत, हम अपने अंदर ही करते हैं। तो यानी अंतर्गत के लिए क्या लगता है? इंट्रो। अंतर्गत का मतलब है खुद के अंतर्गत इंट्रो। तो इंट्रो शब्द का प्रयोग कहाँ होता है हमारा? इंट्रो इंस्पेक्शन। जब इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो किसका कर रहे हैं? इंट्रो, यानी खुद का। तो खुद का निरीक्षण जब करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इंट्रोस्पेक्शन। यानी अपनी कमियों को, अपनी अच्छाइयों को, अपनी भावनाओं को जब हम खुद चेक करते हैं उसे कहते हैं इंट्रो इंस्पेक्शन। तो हमारा सही ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, करेक्ट ऑर्डर यानी जम्बल सेंटेंसेस। करेक्ट ऑर्डर यानी जम्बल सेंटेंस, यानी 4 ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, इसमें से हमें करेक्ट सीक्वेंस में से फिल करना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो हमें इसमें पहला सेंटेंस सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमें पहला सेंटेंस मिलना चाहिए। अब हमें ये देखना है कि इसमें किसकी बात हो रही है। स्कूल्स आर क्लोज फॉर द क्रिसमस एंड विंटर ब्रेक एट दिस टाइम ऑफ द। तो यहां गौर से देखें, स्कूल आर क्लोज, स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। तो बंद क्यों किया जाता है, ये कहीं भी कोई खास कारण नहीं दे रखा है। तो यहां दोबारा देखें, दूसरे में क्रिसमस एंड न्यू ईयर आर द टाइम ऑफ द ईयर टू सेलिब्रेट। तो यहां पूरे पार्ट में जो बात हो रही है किसकी हो रही है, क्रिसमस और न्यू ईयर की। तो हमारा पहला जो सेंटेंस होगा कौन सा होना चाहिए, बी। अब बी का हमें इसमें ऑप्शन देखें, बी के कौन कौन से पार्ट हैं, बी का पहला, बी का दूसरा, बी का तीसरा, यानी 3 है। यानी हमारा ये कट गया, तो यानी अभी हमारे पास 3 है। अब बी के साथ कौन सा वर्ड सेंटेंस जोड़ेगा, क्रिसमस एंड न्यू ईयर आर द टाइम ऑफ द ईयर टू सेलिब्रेट। अब उसके साथ क्या जुड़ेगा, सेलिब्रेट जब करेंगे तो क्या हुआ, स्कूल्स आर क्लोज, स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। क्लियर, स्कूलों को बंद कर दिया जाता है फॉर द क्रिसमस एंड विंटर ब्रेक, देने के एट दिस टाइम ऑफ द ऑल ओवर द सिटी, शहर में। तो हमारा बी के बाद क्या आना चाहिए, ए। बी के बाद इसमें भी ए है और इसमें है सी, यानी कि ये ऑप्शन भी कट गया, 2 ही बचे। और बी के बाद हमारा सही ऑप्शन क्या बैठ रहा है, सी। हमारा क्या बैठ रहा है, सी। तो सी हमारा काय में है, सेकंड ऑप्शन में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड। तो हमें यह देखना है कि हमें जो सीक्वेंस है 1 बाय 1 एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए चले जाना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आइडियम, यहां पे फिर से हमारे सामने एक आइडियम आया है, आइडियम को यहां पे सॉल्व करना है। आइडियम, अब यहां पे ये देखना है कि हमारे यहां पे जो वर्ड है, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, पैसे पेड़ पर नहीं लगते। भाई सीधी सी बात, पैसे पेड़ पर नहीं लगते, ये तो हम छोटी छोटी घरों में भी सुनते हैं, हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं तो पैसा का पेड़ पर लगते हैं। जो अब ऐसी कंडीशन में इसका क्या मतलब होगा, मनी इज फ्रीली अवेलेबल टू स्पेंड, अवेलेबल टू स्पेंड, खर्च करने के लिए आराम से मिल जाती है, नहीं मिलती, इससे कोई सेंस नहीं निकलता। मनी इज लाइक लीव्स ऑफ ए ट्री, पेड़ की पत्तियों की तरह होता है पैसा, इससे भी कोई सेंस नहीं निकलता। मनी ग्रोज ऑन श्रब्स एंड देयर इज प्लेंटी, मनी श्रब्स के रूप में पैदा होती है, पत्तियों पे लगती है, पेड़ों पे, पौधों पे लगती है, ऐसा कुछ नहीं। तो मनी इज हार्ड अर्नड एंड लिमिटेड, पैसा बहुत मेहनत से कमता है और सीमित होता है। तो हमारा सही करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, रेडुंडेंट। रेडुंडेंट का मतलब क्या होता है, सिनोनिम बताना है हमें इसका। तो हमें हमारे सामने ऑप्शन है सिनोनिम का, तो हमें इसका सिनोनिम बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि रेडुंडेंट का सही मतलब क्या होगा। रेडुंडेंट का मतलब क्या होता है, अतिरेकता, अतिरेकता, यानी कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में हो, ओवर हो। तो ऐसी कंडीशन में अतिरिक्त से, अब हम गौर से देखें, सुपरफ्लस, हमारा सही ऑप्शन होगा सुपरफ्लस, यानी कोई चीज हमारी समझ से भी बाहर चली जाए, यानी अतिरिक्त मात्रा में। अब दूसरे ऑप्शन है एरोगेंट, गुस्सा करना होता है, नाराजगी होती है। तीसरे देखें एसेंशियल, बहुत जरूरी चीज होती है। चौथी चीज इग्नोरेंट, किसी चीज को उपेक्षा करना होता है, यानी किसी पर ध्यान केंद्रित ना करना होता है। तो इन तीनों का कोई भी सेंस नहीं बनता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिनोनिम। सिनोम, अर्ज, अर्ज का मतलब क्या होता है, प्रार्थना। अर्ज का मतलब क्या होता है, प्रार्थना।
प्रार्थना। अर्ज का मतलब है प्रार्थना करें, हम किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं। अर्ज वैसे भी कहते हैं अर्ज किया है, अर्ज करो किसी के सामने, यानी भीख सी मांगना, तो प्रार्थना। अब यहाँ पर रिप्लाई उत्तर देना होता है, तो प्रार्थना से इसका कोई सेंस नहीं आता। रिफ्यूज मना करना होता है, इसका भी कोई सेंस नहीं आता। यानी ये दोनों ऑप्शन कट गए आपके। प्रोटेस्ट किसी की खिलाफत करना होता है, किसी के खिलाफ बोलना होता है, प्रोटेस्ट करना होता है, इसका भी कोई सेंस नहीं निकलता। तो हमारा अपील, अपील करना, कोर्ट में अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अपील। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच पूछ रहा है, डायरेक्ट से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो सीधा सा तरीका वही चीज, हमें यह देखना है कि वर्ब क्या हमारी गो एंड वॉस। तो आसिफ के बाद कॉमा लगा हुआ है, यानी आसिफ को यहाँ संबोधित किया गया है, आसिफ को क्या गया है, यहाँ पे एड्रेस किया गया है। तो हमारी वर्ब है, गो से सेंटेंस स्टार्ट है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस का है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। और इंपेरेटिव सेंटेंस को जब जोड़ते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू, और फिर डायरेक्ट टू के साथ हम गो एंड वॉस का प्रयोग करेंगे। इस तरह से ये लिखा जाएगा। अब आप इसे इस तरह से किस सेंटेंस में लिखा गया है ये चेक कर लीजिए। यहां देखें, हम आसिफ के साथ गो लगा हुआ है, टू नहीं लगा हुआ, इसलिए ये कैंसिल हो गया। यहां पे आसिफ गो फिर से लगा हुआ है, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। इसमें देखें, टोल्ड टू आसिफ टू गो, आसिफ से पहले भी टू लगा हुआ है, आसिफ से पहले टू का प्रयोग नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन सही क्या होगा? फोर्थ। द टीचर टोल्ड आसिफ, टीचर ने आसिफ से कहा काय के लिए? टू गो एंड वॉश हिज हैंड्स। तो टू के साथ सीधा टू गो एंड वॉश हिज हैंड। क्लियर? लाई लो, लाई लो का मतलब है खुद को छुपा लेना, किसी ऐसी जगह पे छुप जाना जहां हम दिखाई ना दें। क्लियर? तो छुप जाना, तो इसका सीधा सा मतलब होता है छुपना, किसी ऐसे स्थान पर छुप जाना जहां पर हमें दिखाई ना दे और कोई हमें देख ना सके। अब ये गौर से देखें, सिट ऑन ए लो चेयर, कोई मतलब नहीं। लाई डाउन एंड रिलैक्स, लेट जाना रिलैक्स करने से कोई मतलब नहीं। फ्लाई अ प्लेन, हवाई जहाज उड़ाना, कोई मतलब नहीं। तो इसका सही है ट्राई नॉट टू बी नोटिस, कोशिश करना कि कोई तुम पर ध्यान न दे, यानी बचना, छुपना किसी से। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? डी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ग्रामेटिकल एरर, फिर से हमारी एरर है और यहां हमें एरर को फिर से देखना है। द पुलिसमैन आस्क्ड, पुलिसमैन ने पूछा, मैनी पीपल, कई लोगों से, बट नो वन वॉज नोइंग। हमारा वर्ड क्या आ रहा है? वॉज के साथ नोइंग, तो वॉज के साथ नोइंग शब्द जुड़ा हुआ है, जबकि हम जानते हैं कि नो में आईएनजी का प्रयोग नहीं करते। मैन वर्ब के रूप में नो के साथ आईएनजी कभी भी नहीं लगते। आई एम नोइंग नहीं होता है, मैं जान रहा हूं, आई नो होता है, आई नो। तो हमारी एरर किस पार्ट में होगी? इस पार्ट में। नो के साथ हम आईएनजी नहीं लगा सकते, और ऐसी कंडीशन में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? सी। हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी, नो वन वॉज नोइंग। क्लियर? आगे पॉइंट पे चलते हैं। वर्ड सब्स्टिट्यूट, यानी वन वर्ड है, फिर से वन वर्ड का प्रयोग किया है। तो इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज द ओरिजिनल, हम ओरिजिनल वर्ड के समान ही कोई दूसरा वर्ड यूज करते हैं, तो उस वर्ड को क्या बोलेंगे? यानी उसी वर्ड के हिसाब से उसका अर्थ निकलता हो, उसी की तरह काम करे। तो ऐसे वर्ड के लिए हम प्रयोग करते हैं इमिटेशन, नकल, इमिटेट करना। तो इमिटेशन का मतलब होता है हूबहू नकल करना। तो हमारा सही ऑप्शन होगा इमिटेशन। अब यहाँ पे हमारा फिर से एक पैसेज है, क्लोज टेस्ट है, और हमें इस पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ना है और उसे सॉल्व करना है। तो अब ऐसे मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, और आपको ध्यान से इस पैसेज को देखना है कि मैं किस तरह से सॉल्व करता हूँ, और आप उसके ऑप्शन को किस तरह से खुद भी सॉल्व करके देखेंगे। ओके, सो लेट्स। न्यू साइकिल रूट्स हैव बीन बिल्ट, नई साइकिल रूटों को बनाया गया।
एंड राउंड द सेंटर, अराउंड द एंड अराउंड द सेंटर, केंद्र के बीच में, और बर्मिंघम, तो सेंटर का आएगा बर्मिंघम के केंद्र में। एंड स्पीड लिमिट हैव बीन, तो स्पीड लिमिट को क्या किया गया? जब हम कोई नए रूट बनाएंगे तो उसे क्या करेंगे? शॉर्टन, शॉर्ट किया नहीं जाता है, स्केल्ड निर्धारित करना होता है, लेसन्ड कम करना होता है, तो इसकी लिमिट को क्या कर दिया? कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया गया। तो उसकी स्पीड जो लिमिट रखी है वो कम रखी गई। अब अगला ऑप्शन है हमारा ऑन सेलेक्टेड रोड, कुछ रोडों पर द स्कीम हैज नाउ बीन इन, दो स्कीम को किस में रखा गया? ऑपरेशन, तो स्कीम को ऑपरेट किया गया, यानी स्कीम को किस चीज में रखा गया? ऑपरेशन में। उन्होंने जो भी ऑपरेशन चलाया, यानी जो भी कार्य किया, ऑपरेशन का मतलब कार्य करना भी होता है, तो यहां हमारा वर्ड आएगा सही, ऑपरेशन। मीन नाउ बीन इन ऑपरेशन फॉर अ ईयर एंड हैज बीन हेल्ड, और इसे एज अ सक्सेस, और इसे क्या कहा गया? कैसी सक्सेस कहा गया? ग्रेट सक्सेस। ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, ग्रेटर कंपेयर डिग्री आएगी नहीं क्योंकि इसे कंपैरिजन नहीं है। और मोर ग्रेटर, तो ग्रेटर से पहले मोर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि जो दो, क्योंकि दो कंपेयर डिग्री एक साथ नहीं आती। तो हमारा सही वर्ड क्या होगा? ग्रेट। हमें सिंपल एडजेक्टिव चाहिए। ओके, अब यहां पे ग्रेटर हो गया हमारा। सिंस द न्यू लिमिट्स वर, क्योंकि नई जो लिमिट्स थी, द न्यू स्पीड लिमिट्स वर, तो जो नई स्पीड लिमिट आई उसको क्या किया गया था? उसको पर दबाव डाला गया था, बाध्य किया गया था। तो क्या किया था बात करने का? एनफोर्स, यानी दबाव दिया गया था उस पर, तो उसे एनफोर्स किया गया था, उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाला गया था। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन द एरिया हैव फॉलन, तो वहां पे एक्सीडेंट की संख्या वो गिरावट आई, और गिरावट कैसी थी? अब हमारे यहाँ एडवर्ब्स दे रखे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट में एडवर्ब दें, डेस्पेरेटली होगा नहीं तो क्या होगा? ड्रास्टिकली, यानी बहुत तेजी के साथ। ड्रास्टिकली का मतलब होता है बहुत तेजी के साथ। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक टेस्ट पेपर को सॉल्व किया, और इस टेस्ट पेपर से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और मुझे उम्मीद है कि हम आगे भी आपके साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे, और आप भी हमारे साथ नए नए टेस्ट पेपर को सॉल्व करते रहेंगे। टेस्ट पेपर के अलावा हम अगले वीडियो में डिग्री ऑफ कंपैरिजन लेके आए हैं। आज मैं कंपेयर डिग्री पर डिस्कस करूंगा अपनी नई वीडियो में, और मुझे विश्वास है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और आपको उसके बहुत फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि उसके मुख्य रूल्स पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उस वीडियो को ज़रूर देखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी जो भी नई वीडियो आए आप तक सीधे पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू।